गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आज फिर से स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा और इस चैप्टर के इस थर्ड वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे वेरिएबल्स के बारे में। क्योंकि हमने जब सेकंड वीडियो लेक्चर पढ़ा था उस वीडियो लेक्चर में क्या देखा था, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। तो 4 टाइप्स के क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा देखे थे। जब 4 टाइप्स के हम क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा करते हैं तो उसमें हम कौन कौन सी चीजों को किस किस तरह से अरेंज करते हैं और किस तरह से इन डाटा को हम लोग प्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। लेकिन उसको देखने से पहले सबसे बड़ी चीज होती है हमें कि इनके छोटे छोटे टर्म्स को समझ लेना कि टर्म की मीनिंग क्या होती है। क्योंकि अगर वेरिएबल वर्ड आ गया तो वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। हम जब उसके आगे गए उसमें जब टेबल बनाएंगे या डायग्राम बनाएंगे, उसमें सीरीज वर्ड आ गया तो उसका मतलब क्या है। तो ये टर्म्स को हम लोग समझते हुए यहाँ से चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट में आते हैं वेरिएबल का। वेरिएबल क्या होता है कि सिंपल वे में अगर इसको अंडरस्टैंड किया जाए तो वेरिएबल क्या होता है, अ सिचुएशन, नंबर और क्वांटिटी दैट कैन वेरी आर बी वेरिड, जो वेरी कर रही हो या वेरिड कर रही हो अलग अलग, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह के 1 2 3 इस तरह के टर्म्स में अगर है तो वेरी लगातार वो बढ़ते जा रहे हैं या डिक्रीज होते जा रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, नंबर चेंज हो रहे हैं, तो इसको हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। द वैल्यू विच इज नॉट स्टेइंग सेम ऑफन चेंजिंग, जो कभी सेम नहीं रहती, हमेशा बदलती रहती है। जैसे एक छोटे बच्चे से लेकर वो जब 20 ईयर तक पहुंचता है उसकी हाइट में चेंजेस होते रहते हैं, तो ये वेरी करती रहती है। ऐसे उसके मार्क्स हैं वो हमेशा अप डाउन होते रहते हैं, तो ये वेरी करती रहती है। तो इसको वेरिएबल की हम लोग कैटेगरी में लाते हैं। तो इसका मतलब वेरिएबल्स की डिफिनीशन क्या हो गई, वेरिएबल्स रेफर टू दैट क्वांटिटी which is subject to change and which can be measured by some unit। अब उनको किसी न किसी यूनिट से मेजर भी कर सकते हो, तभी उसको हम लोग वेरिएबल कहेंगे, तभी वो वेरिएबल की कैटेगरी में आएगा। तो ये वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल की 2 कैटेगरी होती हैं, एक क्या होती है डिस्क्रीट सीरीज होती है और दूसरी क्या होती है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स दैट इंक्रीज इन जम्प्स आर कंप्लीट नंबर। वो जंप करते हो या कंप्लीट नंबर में चलते हो। जंप करने से मेरा कंप्लीट नंबर में केवल 1 2 3 4 5 असेंडिंग ऑर्डर में अगर ये चल रहा है। जंप करने का मतलब कि 1 2 5 हो गया, 15 हो गया, तो 1 2, लेकिन फिर भी ये सब चल किस में रहे, नंबर सब कंप्लीट है, कोई ऐसा डेसिमल में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है। तो ये जो नंबर होते हैं कंप्लीट में होते हैं, कभी फ्रैक्शन में नहीं होते। तो एग्जाम्पल यहाँ दिया गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट could be 1 2 3 10 15 19 etc but cannot be 1.25 2.5 3.60। तो हमें इस तरह के क्योंकि ऐसे डाटा होते हैं, हम स्टूडेंट के बारे में पूछेंगे क्लास में कितने हैं, तो आप बोल सकते हो कि 30 हैं, 40 हैं, 50 हैं, 60 हैं, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं 22.5 है या 46.5 है। इस तरह के स्टूडेंट के नंबर्स नहीं हो सकते, मतलब फ्रैक्शन में नहीं हो सकते वो, तो इसको डिस्क्रीट वेरिएबल्स कहा जाता है। फिर सेकंड के कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल आर दोज वेरिएबल्स व्हिच एज्यूम अ रेंज ऑफ वेरिएबल्स आर इंक्रीज नॉट इन जंप बट कंटिन्यूअसली आर इन फ्रैक्शन आर कॉल्ड द कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। एग्जांपल है 1 2 2.1 2.2 2.3, इसी तरह 10 to 15 15 to 20, इस तरह के कोई भी चीज कंप्लीट नहीं है, हर चीज क्या है या तो फ्रैक्शन में है या फिर रेंज में है। इस तरह के जब डाटा हमारे पास होते हैं तो उसको कंटिन्यूअस वेरिएबल्स कहा जाता है और इस तरह से ये डाटा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे 1.5 हो गया, 1 and 1/4 हो गया, इस तरह के डाटा रिप्रेजेंट करना तो कंटिन्यूअस सीरीज का पार्ट हो जाता है और इस तरह से इनको डाटा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डिस्क्रीट हो गया, दूसरा क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया। अब एक टर्म होता है एट्रीब्यूट और वेरिएबल्स, ये एक बहुत टर्म है, कई बार हम लोग वेरिएबल्स वर्ड जहां यूज करते हैं वहीं पर एट्रीब्यूट वर्ड यूज कर देते हैं, लेकिन एट्रीब्यूट और वेरिएबल्स एक डिफरेंट चीज है। एट्रीब्यूट उसको हम लोग इसमें इसकी डिफिनीशन देखें, उसके पहले आप समझ लो वेरिएबल्स कब होता है, जब नंबर्स चलते हैं, यानी कि इसको हम मेजर किसमें करते हैं, क्वांटिटी में। जबकि एट्रीब्यूट क्या होता है, ये क्वालिटी में ज्यादा मेजर्स होते हैं, जिसके लिए हम ऑर्डिनल वर्ड का यूज करते हैं, गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट, इस तरह के टर्म यूज करें तो ये एट्रीब्यूट्स होता है।
जैसे एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में एक जो कलर है हेयर का वो चेंज हो जाए तो ये एट्रीब्यूट है, लेकिन हाइट चेंज हो रही है वो क्या है, वेरिएबल्स है। तो ऑर्डिनरी एनीथिंग दैट वेरी चेंजेस ओवर द टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल, बट नॉन इन स्टैटिक्स कलर ऑफ योर हेयर चेंज ओवर टाइम इट इज अ वेरिएबल, नो नॉट एट ऑल, ये वेरिएबल नहीं है, ये क्या एट्रीब्यूट्स है। तो इस तरह से इसको वाई बिकॉज ऑफ दिस चेंजेस कैन नॉट बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस इन स्टैटिक्स ओनली दैट चेंजेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन एज ए वेरिएबल व्हिच कैन बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, जिनको न्यूमेरिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही वेरिएबल्स हो सकते हैं। जिन चीजों को हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, वर्ड टर्म बेस्ड होगा, वर्ड बेस्ड होगा, उनको नहीं ले सकते। एग्जाम्पल है यहाँ, एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इज द ईयर 2020 इज फाउंड टू बी 5 feet 6 inch। तो ये क्वांटिटेटिव चेंजेस है। फिर इसी में क्वालिटेटिव चेंजेस क्या होगा, लाइक अ चेंज इन आईक्यू लेवल ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। आईक्यू लेवल क्योंकि इसको हम नंबर्स में नहीं रिप्रेजेंट करते, एक जनरल बेस में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको गुड है, एक्सीलेंट है, आउटस्टैंडिंग हो गया है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, एट्रीब्यूट्स हो जाता है। ये बेसिक है। तो एक सिंपल सा डिफरेंस, जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्वांटिटी बेस्ड है। दूसरा जो होता है एट्रीब्यूट, वो क्या होता है, क्वालिटी बेस्ड होते हैं। फिर रा डाटा तो वर्ड से ही क्लियर है कि जो डाटा बस सीधे इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्ट कर लिया हो, लेकिन उनका अभी किसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन या क्लासिफिकेशन ना किया गया हो, तो ऐसे डाटा को हम रा डाटा कहते हैं। तो मास ऑफ डाटा इन इट्स क्रूड फॉर्म इज द कॉल्ड रा डाटा। इट इज एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ द वेरियस आइटम। तो मार्क्स आप 10 का ले लीजिए, 30, 25, 15, 30, 25, 20, 10, 20, इस तरह के अगर ये नंबर्स हैं तो ये मार्क्स हैं, तो इनमें तो क्लियर ही नहीं कितने में मार्क्स हैं, फिर ये भी क्लियर नहीं हो रहा कितने नंबर से कितने किसने पाए, तो ये बिल्कुल सीक्वेंस में नहीं है, ऐसे ही डाटा है। तो ऐसे डाटा हमारे पास जब रहते हैं, क्योंकि इसको ना एनालाइज कर सकते हैं, ना कोई डायरेक्टली कंक्लूजन निकाल सकते हैं जब तक इनको ऑर्गेनाइज नहीं कर लिया जाएगा। तो ये डाटा हमारे पास रहते हैं, रा डाटा इनको कहा जाता है। फिर सीरीज होता है। सीरीज रेफर टू दोज डाटा विच आर प्रेजेंटेड इन सम ऑर्डर आर एंड सीक्वेंस। जब उनको किसी ऑर्डर या सीक्वेंस में रिप्रेजेंट कर लिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, सीरीज कहा जाता है। आर अरेंजिंग ऑफ डाटा इन डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑर्डर इज कॉल्ड सीरीज। एक ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिफरेंट क्लास, इस तरह से अगर डाटा को डिवाइड कर लिया जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सीरीज कहेंगे। एग्जांपल है यहाँ, if the marks obtained by the student of class 11 are arranged according to their roll number in the ascending or descending order, the data so arranged would be known as statistical series। तो वो जब ascending descending order में कि सबसे कम नंबर पाने वाला सबसे 1 पे होगा, 2 पे, ऐसे ऐसे करके उसको क्रिएट कर लेंगे, तो हमें पिक्चर क्लियर हो जाएगी कौन ज्यादा नंबर पाया, कौन नंबर कम पाया, कितने बच्चों का परसेंटेज किस लेवल पे रहा। तो ये सीरीज कहते हैं। जो सीरीज भी होती है उसके लिए 3 वर्ड बहुत यूज होते हैं। एक होता है यूनी माने 1 होता है, दूसरा होता है बाई मीन 2 होता है, मल्टी होता है, मल्टी मीन 3 होता है, यानी मोर देन 2 होता है, और 3 क्या होता है, वो कितना भी हो सकता है। तो इसमें डिफरेंट वो रहते हैं। तो ये सीरीज 3 प्रकार से सीरीज को क्रिएट किया जाता है। यूनिवेरिएट क्या होता है, इट रेफर टू अ सीरीज ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा विद 1 वेरिएबल ओनली, एक वेरिएबल के साथ। एग्जाम्पल इसका, डाटा ऑफ इनकम ऑफ हाउस होल्ड ऑफ पर्टिकुलर रीजन। एक पर्टिकुलर रीजन की जो इनकम है हाउस होल्ड की, उसको अगर हम करें तो वो डाटा क्या होगा, हमारा डाटा के रूप में हमारे सामने आएगा। ऐसे बाई वेरिएट क्या होगा, इट रेफर टू सीरीज ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा विद 2 वेरिएबल्स। इसमें 2 वेरिएबल्स लिए जाएंगे। 2 वेरिएबल, इसका एग्जांपल है कि डाटा ऑफ इनकम एज वेल एज एक्सपेंडिचर। यहाँ पर क्या किया था, केवल इनकम को लिया था, इनकम का डाटा था। यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर दोनों को ले लिया, मतलब क्या हो गया, बाई हो गया। इसी तरह मल्टी अगर वेरिएट लेंगे तो इट रेफर टू सीरीज ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा विच मैनी आर मोर देन 2 वेरिएबल। जैसे एग्जांपल है
डाटा आप एज हो गया, सेक्स हो गया, एजुकेशन हो गया, इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया ऑफ द हाउस होल्ड। तो मतलब हाउस होल्ड के तीनों डाटा हाउस होल्ड के, पहले में हमने केवल इनकम लिया था, दूसरे में हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों ले लिया, तीसरे में वो तो सब लिए ही, उसके बाद एज है, सेक्स है, एजुकेशन है, इनकम है, एक्सपेंडिचर सब कुछ शामिल कर दिया, तो मल्टी हो गया, मोर देन 2 हो गया। तो ये यूनिवेरिएट जो होते हैं, बाई वेरिएट होते हैं, मल्टी वेरिएट होते हैं, ये सीरीज हमारे सामने रिप्रेजेंट होती है। अब इसके बाद आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। पहला, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल। सेकंड, व्हाट इज सीरीज। थर्ड, व्हाट इज रॉ डाटा। फोर्थ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट। डिफाइन यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट, मल्टीवेरिएट। थैंक यू।